नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं नागार्जुन जी की एक और प्रसिद्ध कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है अकाल और उसके बाद। जैसा कि हम जानते हैं, नागार्जुन जी जनता के सरोकारों से जुड़े रहे हैं और जनता की छोटी से छोटी परेशानी, उसके जीवन के छोटे से छोटे चित्र को उन्होंने अपनी कविताओं में अंकित किया है। तो यह दौर उस समय का था जब भारत में अन्न की कमी होती थी और मौसम की मार से या सूखे की मार से किसी भी कारण से अकाल आते रहते थे और उस अकाल से जन जीवन को जो पीड़ा झेलनी पड़ती थी, जो त्रासदी अकाल के रूप में उस समय आती थी, उस त्रासदी के आने पर जनजीवन कैसा हो जाता था, किस प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता था मनुष्य को, उस स्थिति का और फिर उसके बाद जब अकाल समाप्त होता था तो किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में खुशियां पुनः लौटती थी, इस सब का चित्रण हमें इस कविता में देखने को मिलता है। तो आइए इस कविता का भावार्थ करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीत पर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। जब अकाल का समय आया तो चूल्हा रोने का अर्थ क्या है कि चूल्हा अकेला पड़ गया, और चक्की रही उदास, चक्की के उदास रहने का अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, यदि उसे निठल्ला बिठा दिया जाए, उसके लिए कोई काम करने को ना हो और उससे कोई बातचीत करने वाला भी ना हो, तो वह उदास हो जाता है। ऐसे ही क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, अन्न कहीं भी नहीं है, तो जो चक्की उस अन्न को पीसने के लिए काम में लाई जाती थी वह भी बेकार पड़ी हुई है। और यही जो लक्ष्यार्थ चक्की के उदास होने का है वह इस पंक्ति के द्वारा नागार्जुन जी ने प्रस्तुत किया है। जो लक्षणा शब्द शक्ति है वह इस पंक्ति में हम देख सकते हैं। इसके बाद कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। घर के जो पालतू पशु होते हैं वे भी उनमें चुस्ती नहीं रहती है। जब पूरी मनुष्यता दुखी हो, समाज में भूखमरी हो, तो पशु भी किसी प्रकार से चुस्ती में नहीं रहेंगे, वे भी खेलेंगे कूदेंगे नहीं। और क्योंकि यदि मनुष्य को ही भोजन नहीं मिल रहा तो कुत्ते बिल्लियों आदि को भोजन कहाँ से मिलेगा, तो वे भी दिन भर सोएंगे ही। और चक्की और जो चूल्हा है उसके पास उस कुतिया को, उस जानवर को सोने का मौका क्यों मिला, क्योंकि चक्की और चूल्हे के पास किसी की आवाजाही रही नहीं है, तो उस कुतिया को वहाँ पर सोने का अवसर भी मिल गया और जानवर भी उदास हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों तक छिपकलियों की रही भीत पर गश्त, भीत दीवार और गश्त कहते हैं कि उनकी धमा चौकड़ी, उनकी निगरानी। तो जो घर में यदि किसी प्रकार का अनाज नहीं है, घर सूना सूना पड़ा है, तो यहाँ तक कि जो कीट पतंगे हैं वे भी घर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा है कीट पतंगों को भी। तो छिपकलियाँ भी उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि छिपकली का आहार कीट पतंगे ही हैं, तो वह भी उन्हें ढूंढने के लिए भीत पर इधर उधर गश्त लगा रही हैं, यह निगरानी कर रही हैं कि कोई उन्हें कीट ही खाने को मिल जाए। तो ये अकाल जो है ये केवल मनुष्य को ही प्रभावित नहीं कर रहा था, अपितु कीट पतंगे, छिपकली, कुत्ते बिल्ली इत्यादि सभी प्राणियों को प्रभावित कर रहा था। इस प्रकार का चित्रण नागार्जुन जी ने इस कविता में किया है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। शिकस्त मतलब हालत पतली होना, बड़ी ही एक दयनीय स्थिति होना। तो जो घर के चूहे थे, चूहे तो जो घर में अनाज रखा होता है या घर में कुछ भी जो खाने की वस्तु होती है, उस खाने की वस्तु
में से ही कुछ कुछ चुरा कर या उसमें ही कुछ न कुछ कुतर कर जो भी उन्हें मिल जाता है उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। तो क्योंकि मनुष्यों के लिए पशु पक्षियों के लिए अनाज नहीं है तो चूहों को अनाज कहाँ से मिलेगा। तो जो घर के चूहे थे उनकी हालत भी बड़ी ही दयनीय दिखाई दे रही है, उनकी हालत भी बड़ी ही पतली हो गई है। इतना भयानक अकाल उस समय पड़ा और ये जो बिहार में सचमुच एक अकाल पड़ा था, उस अकाल की त्रासदी को देखकर ही नागार्जुन जी ने ये कविता लिखी थी। तो यह थी अकाल की स्थिति। और क्योंकि कविता में हम दो स्थितियां देखते हैं, अकाल और उसके बाद। एक तो अकाल की स्थिति और जब अकाल समाप्त होता है उसके बाद की स्थिति। तो जो अगली चार पंक्तियां हैं उनमें अकाल के बाद की स्थिति के दर्शन होते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। इसमें नागार्जुन जी कहते हैं कि अब जब अकाल समाप्त हुआ है तो घर में अन्न के दाने आए हैं और कई दिनों के बाद, अकाल कई दिनों तक चला और उस अकाल की अवधि जो कई दिनों की अवधि थी उसके समाप्त होने के बाद घर में अन्न के दाने आए हैं। और उस अन्न के दाने आने से जो चूल्हा है वह फिर से सक्रिय हो उठा है और उस चूल्हे से जो निकलने वाला धुआं है वह अब आंगन के ऊपर छाया हुआ है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। इसके बाद चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कि जो घर के लोग हैं उन सब की आंखें भी चमक उठी, अर्थात उनकी आंखों में भी एक खुशी की चमक दिखाई देने लगी, वह भी कई दिनों के बाद दिखाई दी है। कोए ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद, और कौवा भी अपनी पंख खुजला रहा है, उसको भी एक उम्मीद बंधी है कि किस प्रकार से घर के लोग सक्रिय हैं, खुश हैं और किस प्रकार से धुआं भी आंगन के ऊपर उठ रहा है, कुछ सुगंध भी आ रही होगी, तो उसको भी उम्मीद है। और उसी उम्मीद में, उसी भोजन की लालसा में कौवा भी कुछ आशान्वित होकर अपने पंखों को खुजला रहा है और वह भी धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। तो किस प्रकार से नागार्जुन जी एक छोटी छोटी जो स्थितियां कि अकाल के बाद किस प्रकार से खुशियां वापस आती हैं, उन सबसे आशान्वित भी होते हैं, तो उन सब का चित्रण करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कविता ये रही है और इसका भावार्थ भी बड़ा सरल था। उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।